अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 1 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉम्स पैरेट और एमएससीएस लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फर्रुख। कोशिश करेंगे आज आपको ये लेसन अच्छा समझ में आ जाए और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप खुद से कर पाएँ। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज टॉम। ये टॉम है। टॉम हैज़ अ पैरट। टॉम के पास एक तोता है। द पैरट इज ग्रीन। तोता सब्ज रंग का है। कैन यू सी टॉम्स पैरट? क्या आप देख सकते हैं टॉम के पैरट को? ये देखें, टॉम का तोता ये रहा। इट इज सिटिंग इन अ ट्री। वो एक दरख्त में बैठा है। टॉम कॉल्स हिज पैरट। टॉम अपने पैरट को पुकारता है, बुलाता है, इसको अपने पास बुलाता है कि भाई मेरे पास आ जाओ। पॉली पॉली कम हियर पॉली। पॉली पॉली इधर आओ पॉली। द पैरट डज नॉट कम। वो तोता नहीं आता। टॉम कॉल्स अगेन। टॉम दोबारा आवाज लगाता है। पॉली कम हियर पॉली सेज टॉम। पॉली इधर आओ पॉली, टॉम कहता है। द पैरट डज नॉट कम। तोता नहीं आता। टॉम कॉल्स अगेन। पॉली कम हियर ही सेज। टॉम दोबारा आवाज लगाता है, पॉली इधर आओ ना। वो कहता है। द पैरट डज नॉट कम। लेकिन तोता नहीं आता। टॉम गोज टू हिज मम। टॉम अपनी मम्मी के पास जाता है। कैन आई हैव अ मैंगो मम सेज टॉम। क्या मुझे एक आम मिल सकता है अम्मी? टॉम कहता है। यस टॉम। हाँ बिल्कुल टॉम, सेज टॉम्स मम। टॉम की अम्मी कहती हैं। टॉम गोज टू फाइंड पॉली। टॉम जाता है पॉली को ढूंढने। पॉली सिटिंग इन द ट्री। पॉली वहीं दरख्त पे बैठा है। टॉम कॉल्स द पैरट अगेन। टॉम दोबारा पैरट को आवाज लगाता है, तोते को आवाज लगाता है। पॉली पॉली कम हियर सेज टॉम। टॉम कहता है, पॉली पॉली यहाँ आओ। द पैरट सीज द मैंगो। द पैरट कम्स टू टॉम। वो तोता आम को देख लेता है और वो तोता टॉम के पास आ जाता है। द पैरट पैक्स द मैंगो। पैक्स का मतलब है कि चीज़ पे चोंच मार मार के उसमें से कुछ खाना। तो पैरट पैक्स द मैंगो, वो तोता जो है वो आम के ऊपर अपनी ठोंगे अपनी चोंच मारना शुरू कर देता है। टॉम इज़ हैप्पी। टॉम खुश है। टॉम बहुत खुश है। पॉली द पैरट इज़ हैप्पी टू। और पॉली जो पैरट है, जो तोता है पॉली, वो भी खुश है। ठीक है, तो दोनों खुश हो गए। दोनों का मसला हल हो गया। उसको अपने पास पैरट चाहिए था, उसको खाने को चाहिए था। तो जनाब ये तो इतना इजी लेसन था और अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन आंसर्स की तरफ और हम हमेशा की तरह कहेंगे ये क्वेश्चन आंसर्स आप खुद अटेम्प्ट करेंगे जनाब। मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा, उसका आंसर थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, फिर आप वीडियो पॉज कीजिएगा और जवाब खुद से लिखिएगा। ठीक है, तो ज़ाहिर है जब आप खुद से लिखेंगे तो सब टीचर्स भी बहुत खुश होंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैं तो खुद से कर सकता हूँ, ज़बरदस्त। और फिर एग्ज़ाम में भी आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि खुद से लिखे जवाब ज़्यादा याद रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1, वेयर डज द पैरट सिट? तोता कहाँ बैठता है? तो हमने पहले भी आपको ये बात कही थी कि जब सवाल में डज आता है ना, तो जो एक्शन वर्ड है ना, आमतौर पे उसके साथ एस लग जाता है। उसके रूल्स हैं लेकिन हम रूल्स में नहीं जा रहे, बस आसानी के लिए आपको इतना बता रहे हैं। सिट के बजाय क्या हो जाएगा? सिट्स। द पैरट सिट्स। पैरट कहाँ बैठता है? कहाँ बैठता है अभी? ये देखें लिखा हुआ है, 2 दफ़ा लिखा है, पीछे भी लिखा है, वो दरख्त पे बैठता है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ लिख सकते हैं कि पैरट कहाँ बैठते हैं, तो लेसन में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी चुके हैं, इसकी इंग्लिश आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए। व्हाट इज़ द पैरट कॉल्ड? पैरट का क्या नाम है? तो जब आप कैसे लिखेंगे? द पैरट इज़ कॉल्ड। तोते का नाम है और फिर उसका नाम लिख दीजिएगा जो नाम है, वो आपको पता ही होगा। अब तो हम पूरी वीडियो देख चुके हैं, पूरी लेसन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप ये लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज टॉम वांट द पैरट टू डू? टॉम क्या चाहता है पैरट से कि वो क्या करे? तो सवाल में फिर डज आ गया, देखें। ठीक है, एक्शन वर्ड के साथ एस लगेगा। तो टॉम वांट्स द पैरट टू। अब आगे हम लिखेंगे कि क्या चाहता है टॉम पैरट से। तो क्या चाहता है भाई? वो क्या चाहता है? टू। वो क्या चाहता है कि वो उसके पास आ जाए। ठीक है, तो अब उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो उसके पास आ जाए। तो उसके पास आ जाए यानी हिम, उसके।
उसके पास आ जाए तो हम उसको क्या कह सकते हैं? ये देखें, वो खुद भी कह रहा था कम। ठीक है, तो कम टू हिम, आ जाए उसके पास। ठीक है, तो अब इस बात को, ओहो, ये तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा जवाब ही बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता है, एक आध जवाब तो ऐसा हो सकता है कि मैं बता दूं। तो टॉम वांट्स अ पैरट टू कम टू हिम। ठीक है, ये जवाब हो गया पूरा। आप शाबाश, जल्दी से लिखिए, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। Why does the parrot not come the first time Tom calls him? क्यों पैरट पहली दफ़ा नहीं आता जबकि टॉम ने उसको आवाज़ लगाई थी? तो हम जवाब कैसे लिखेंगे? द पैरट डज नॉट कम। अब यहाँ एक्शन वर्ड के साथ इसलिए नहीं हम छेड़ेंगे क्योंकि हम इस डज को उठा के यहाँ पे ले आएंगे, तो डज खुद ही आ गया, तो अब एक्शन वर्ड चेंज नहीं होगा। द पैरट डज नॉट कम द फर्स्ट टाइम टॉम कॉल्स हिम बिकॉज, ऐसे जवाब शुरू होगा। ठीक है, द पैरट डज नॉट कम द फर्स्ट टाइम टॉम कॉल्स हिम बिकॉज, क्यों भाई? क्योंकि इसको यूं भी कह सकते हैं क्योंकि वो पैरट जो है उसको कुछ खाने के लिए चाहिए था। इसको यूं भी कह सकते हैं कि क्योंकि टॉम के हाथ में उस वक्त खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। तो मुझे तो ये बात ज़्यादा अच्छी लगती है ऐसे कहना कि टॉम के हाथ में खाने की कोई चीज़ नहीं थी। तो द पैरट डज नॉट कम द फर्स्ट टाइम टॉम कॉल्स हिम बिकॉज ही हैड, उसके पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं को क्या कहते हैं? नथिंग। ही हैड नथिंग टू ईट। कहाँ नहीं था? इन हिज हैंड। ओहो, ज़्यादा कचरा कचरा हो गया, थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं। बिकॉज, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। उप्स, ही हैड नथिंग टू ईट इन हिज हैंड। ठीक है, तो ऐसी एक जवाब हो गया, लेकिन इसका एक जवाब और हो सकता है। आप ये कह सकते हैं द पैरट डज नॉट कम द फर्स्ट टाइम टॉम कॉल्स हिम बिकॉज द पैरट वॉज हंग्री। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। तो इस तरह से बात इसकी कई अंदाज से हो सकती है। एक अंदाज मैंने बता दिया कि मेरे हिसाब से ऐसे बात की जा सकती है। ये भी मैंने काफ़ी सारा बता दिया, ऑलमोस्ट पूरा ही बता दिया। चलें कोई नहीं, आगे चलते हैं। व्हाट डज टॉम शो द पैरट एंड वाई? तो ये तो आपको खुद करना है, आसान है। टॉम शोज द पैरट, डज की वजह से एक्शन वर्ड में ऐसा आ गया। टॉम शोज द पैरट आ डैश, एक क्या दिखाया उसने? एक आम दिखाया। अब आम को क्या कहते हैं आपको पता ही है। अब वाई का जवाब में मसा है, तो जवाब कैसे बना? टॉम शोज द पैरट आ डैश बिकॉज, बिकॉज क्यों दिखाया था उसने उसको एक आम? वो जानता था कि तोता जो है वो भूखा है, तो वो जानता था, वो जानता था, ही नो। अब नो की पास्ट टेंस, क्योंकि जानता था जो है वो न्यू हो जाएगी। ही न्यू, वो क्या जानता था? कि दैट, वो तोता भूखा है। वो तोता, द पैरट, भूखा है, इज हंग्री। ले भाई, ये जवाब भी ऑलमोस्ट मैंने पूरा ही समझा दिया आपको। टॉम शोज द पैरट a dash because he knew that the parrot is hungry, क्योंकि उसको अंदाजा था, उसको पता था कि वो जो तोता था वो भूखा है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका इसका जवाब लिख लीजिए आप, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इमेजिन व्हाट एल्स टॉम कैन डू टू कॉल द पैरट टू हिम। ज़रा इमेजिन कीजिए कि वो टॉम और क्या क्या कर सकता है पैरट को अपने पास बुलाने के लिए। इसका जवाब भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा हेल्प करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, किसी किसी सवाल में हेल्प कर हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो जवाब यूँ लिखेंगे, टॉम कैन डू मैनी थिंग्स टू कॉल द पैरट टू हिम। टॉम कई काम कर सकता है पैरट को अपने पास बुलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उसकी मिसाल यूँ है कि, ठीक है, तो जवाब यूँ शुरू करेंगे कि टॉम कैन डू मैनी थिंग्स
to call the parrot. For example, मिसाल के तौर पे क्या क्या चीज़ें कर सकता है वो? ऑफर हिम, अब उसको क्या क्या दे सकता है वो खिलाने के लिए? बहुत सी चीज़ें दे सकता है। मिसाल के तौर पे वो उसको दे सकता है, आपको पता है कि पैरट्स को क्या चीज़ें खाने पसंद हैं। गुआवास दे सकता है, और ऑफर हिम गावास और पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है? और किस तरह से टॉम पैरट को बुला सकता है? और ऐसा हो सकता है कि टॉम जो है वो कोई बहुत ही अच्छा सा दूसरा पैरट भी ले आया, वो पैरट टॉम के हाथों में बैठा हो, उसको देख के पैरट खुद ही नीचे आ जाए कि अरे वाह, मेरा एक और फ्रेंड आ गया। और शो हिम एन अदर पैरट सिटिंग ऑन हिज हैंड। ठीक है जी। तो मैंने 2 मिसालें दे दी। सवाल थोड़ा-सा बुक 1 के हिसाब से मुश्किल था, इसलिए ये सवाल मैंने पूरा आपको समझा दिया। तो कहीं-कहीं ऐसा है कि सवाल ऐसे हैं जो बुक 1 के हिसाब से ठीक हैं, और कहीं-कहीं ऐसे हैं जो सवाल थोड़े-से मुश्किल ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे मैंने आपकी हेल्प कर दी। ठीक है? तो टॉम कैन डू मैनी थिंग्स टू कॉल द पैरट, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफर हिम गवर्स और पीस ऑफ ब्रेड, और शो हिम अनदर पैरट सिटिंग ऑन हिज हैंड। तो ये 2 बातें काफ़ी हैं इस जवाब के लिए। ठीक है जी। तो यूँ हमने सारे सवाल कवर कर लिए और लेसन भी अच्छा सा समझ लिया। तो होपफुली आपको लेसन भी समझ में आ जाएगा, और होपफुली आप अच्छे से वो जवाब भी लिख लेंगे जो हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है? लेट्स सी अब कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।